जब तक एक औरत बच्चे को जन्म देने की तकलीफ से नहीं गुजरती, खुद को अधूरा महसूस करती है। और मैं भी अपने आप को हमेशा अधूरा ही महसूस करती थी, क्योंकि शादी के 8 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। कभी कभी तो लगता है कि अब मेरी सोनी गोद कभी नहीं भरेगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आएंगी, मेरे आंगन में बच्चे की किलकारियाँ कभी नहीं गूंजेंगी। मैं हर समय औलाद की खुशी के लिए तरसती रहती। किसी की गोद भरते हुए देखती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते और शिद्दत से मेरा दिल दुआ मांगता कि हे भगवान, मेरी झोली भर दे, मुझे भी माँ बनने का सुख नसीब कर दे। मैं कब तक बे औलाद रहूँगी। लेकिन मेरी दुआओं में असर नहीं था, मैं खाली दामन थी और फिर यही रोग मुझे अंदर ही अंदर मार रहा था। और जब मैं अपने पति जागृत की तरफ देखती तो मेरा दुख और भी बढ़ जाता। मेरा सीधा साधा पति जागृत मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो हमारे अधूरेपन पर खामोश था। उसने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं दिया था या कभी मुझसे औलाद की ख्वाहिश नहीं की थी, बल्कि मुझे परेशान देखता तो मोहब्बत से अपनी बाहों के घेरे में लेकर कहता कि नीता, क्यों ऐसी बातें करती हो, क्यों भगवान से शिकायतें लगाती रहती हो। हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा होगा, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जागृत का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर मैं टूट जाती और फिर सिसक सिसक कर रोने लगती। धीरे धीरे मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी, खुद को कमरे में ज़्यादातर बंद रखती। अब मैंने किसी के यहाँ जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर किसी फंक्शन में जाती तो लोग बच्चे के बारे में बातें करते कि कब खुशखबरी सुनाओगी। शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी गोद क्यों हरी नहीं हुई। पता नहीं क्यों लोग मुझे मेरी इस कमी को भूलने नहीं देते थे और फिर इसीलिए मैंने लोगों से दूरी बना ली। मैंने बचपन से ही बहुत ही मुश्किल हालात देखे थे। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर मेरी शादी की थी। जागृत बिल्डिंग बनाने का काम करता था, वो ठेकेदार था और उससे शादी करके मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही थी। और फिर जब शादी के 2 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई तो मैंने अपनी सास की नज़रों में खटकने लगी। जहाँ तक मुमकिन होता था जागृत मुझे अपनी माँ के तानों से भी बचाता था और दुनिया की नज़रों से भी बचाता था। वो दिन रात मुझे प्यार से समझाता था कि अगर ये खुशी हमारे नसीब में होगी तो ज़रूर मिलेगी, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन जैसे ही वो घर से निकल कर चला जाता, मेरी सास मुझे बांझ कह कहकर मेरा जीना हराम कर देती थी। मेरी सास चाहती थी कि जागृत मुझे तलाक दे दे और फिर किसी दूसरी लड़की से वो उसकी शादी करवा दें। लेकिन जागृत तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, मुझे छोड़ने की बात कभी वो सोच भी नहीं सकता था। मेरी सास उठते बैठते कहती कि बड़ी जादूगरनी है ये तो, देखो कैसे मेरे बेटे पर जादू किया हुआ है, बच्चा भी नहीं दिया और जोंक की तरह चिपक गई है मेरे बेटे के साथ। मेरी सास की ऐसी बातें मेरा दिल जलाकर राख कर देती थीं। बच्चे का होना ना होना मेरे हाथ में तो नहीं था। अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं शादी के पहले साल ही पति को औलाद की खुशी दे देती। लेकिन ये बात मेरी सास को कौन समझाता। वो पुराने ज़माने की औरत थीं। 2 साल ऐसे ही गुजर गए तो मेरे देवर की भी शादी हुई और भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई कि पहले ही साल देवरानी की गोद भर गई। फिर क्या था, मेरी सास ने उसे घर की मालकिन बना दिया और मुझे उस घर की नौकरानी। मेरी देवरानी को हथेली का छाला बनाकर रखती और मैं सारा दिन घर का काम करती, अपनी देवरानी की भी सेवा करती। वो तो बच्चा पैदा करके जैसे महारानी बनी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे इसमें सारा कमाल उसी का हो। मैं जो कभी मोहब्बत से उसके बच्चे को गोद में उठाना चाहती तो वो मुझे नफ़रत भरे लहजे में कहती कि तू तो बांझ है, मेरे बच्चे से दूर रहो। ऐसा ना हो कि तेरा मनहूस साया मेरे बच्चे पर पड़े और उसका नसीब भी ख़राब हो जाए। मुझे अपनी देवरानी से कम ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके बच्चे के छोटे बड़े काम करती थी तो उस वक्त उसको याद नहीं आता था कि मैं बांझ हूँ। लेकिन जब उसके बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगती तो उसे मेरे अंदर की कमी दिखाई देने लगती थी। एक दिन मेरी देवरानी बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे अंदर की ममता जाग उठी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भागकर उसके पास गई और उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। मेरा स्पर्श पाकर वो भी खामोश हो गया और मेरी बेचैन ममता को भी चैन आ गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी देवरानी इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर बाहर आई, उसने बच्चे को मेरी गोद में देखा तो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। मेरी सास उसका शोर सुनकर जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी देवरानी ने मुझ पर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मेरे बच्चे को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। खुद तो माँ बन नहीं सकती और मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। फिर क्या था,
मेरी सास ने आओ देखा ना ताओ मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं तो बस बच्चे को चुप करवा रही थी, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं सबकी नज़रों में मुजरिम बन गई थी। मेरी सास ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। ऐसे ही शाम हो गई और जब शाम को जागृत घर आया तो मुझे इस तरह देखकर हैरान और परेशान हो गया। मेरी सास ने उसे जो कहानी थी वो बड़ा चढ़ाकर जागृत के सामने पेश कर दी, जिससे कि जागृत भी मुझे गलत समझे और घर से निकाल दे। लेकिन जागृत अच्छी तरह मुझे और मेरे किरदार को जानता था, इसलिए अपनी माँ की बातों में आने के बजाय जागृत ने कहा कि मेरा और अपना सामान बांधो और अभी इसी वक्त घर से चलो। जागृत की बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जागृत के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे छोड़कर ना जा, तेरी पत्नी ने तो तुझ पर जादू कर दिया है जो तुझे सच्चाई नजर नहीं आती। जागृत की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को कंधों से पकड़कर उठाया और अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अब तो बस कर दो माँ, और कितने इल्ज़ाम लगाओगी। मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो किसी दूसरे के बच्चे की जान लेगी। मेरा और नीता का साथ 8 साल का है और इन 8 सालों में मैं उसको अच्छी तरह पहचान गया हूँ। मेरी पत्नी दिल की बहुत ही साफ औरत है। वो तो ममता की मारी हुई औरत है। पराए बच्चों को भी देखती है तो उसके अंदर की ममता उमड़ने लगती है। फिर भला वो मेरे ही भतीजे की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, बल्कि वो तो उसे अपने बेटे की तरह रखती है। माँ, मेरी पत्नी इतने घटिया औरत बिल्कुल नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जागृत ने मेरा हाथ पकड़ा, ज़रूरत का कुछ सामान लिया और उसी वक्त बिना सोचे समझे मेरे साथ अपनी माँ का घर छोड़ दिया। वो मुझे एक छोटे से किराए के मकान में ले गया और हमने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मैं हैरान थी कि जागृत ने किस तरह मेरा साथ निभाया था, जबकि मैं तो उसे एक छोटी सी खुशी देने के काबिल नहीं थी। और फिर जागृत के से प्यार और त्याग को देखकर मैं भगवान से और भी ज़्यादा दिल से दुआएं मांगने लगी थी कि भगवान मेरी खातिर ना सही, जागृत की खातिर ही मुझे एक बच्चा दे दे। जिस मकान में हम किराए पर रह रहे थे वहाँ पास में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल था, जहाँ प्रेग्नेंट औरतें आती थीं और उनकी डिलीवरी के केस भी होते थे। जब मैं उन औरतों को हॉस्पिटल में आते जाते देखती तो मेरे दिल में एक हुक उठती थी। और फिर मैंने एक दिन देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि लेबर रूम की सफाई के लिए एक औरत की ज़रूरत है। मैंने जागृत से कहा कि मैं वहाँ नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर जागृत हैरान हुआ और कहने लगा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम मैटरनिटी होम में नौकरी की बात कर रही हो। मैंने बहुत ही नरमी से कहा कि क्या पता मैं उनके नाजुक समय में किसी औरत की सेवा करूं तो बदले में मुझे भी बच्चा हो जाए। सुना है ऐसे नाजुक समय में औरतों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। मैं भी हर बच्चा पैदा करने वाली औरत से कहूँगी कि वो मेरे लिए भगवान से दुआ करें कि मुझे एक बच्चे की खुशी दे दे। जागृत ने एक दुख भरी नज़र मेरे ऊपर डाली। वो मेरे दुख को अच्छी तरह समझता था और फिर उसने कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि बच्चा होना न होना तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैंने प्यार से जागृत के हाथों को थाम लिया। उसकी इतनी मोहब्बत तो मुझे जीने की उम्मीद दिया करती थी, वरना लोगों के रवैयों ने तो मुझे जीते जी मार डाला था। मैंने फिर उसी शाम जाकर मैटरनिटी होम की डॉक्टर से बात की और वहाँ लेबर रूम की सफाई का काम मुझे मिल गया। पहले दिन जब मैं लेबर रूम की सफाई के लिए वहाँ काम कर रही थी तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि कितनी दर्द और तकलीफ़ के बाद एक औरत बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन बच्चे को गोद में लेते ही वो अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कभी दर्द ही ना हुआ हो। अपने बच्चे को चूमते हुए उसके चेहरे पर एक सच्ची ममता और खुशी होती है। जब एक औरत अपने बच्चे को ऐसे चूम रही थी तो मेरे दिल ने भी दुआ की कि भगवान कोई ऐसा ही पल मेरी ज़िंदगी में भी डाल दे कि मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही सीने से लगाऊं और मेरी ज़िंदगी के भी सारे दर्द गायब हो जाएं। यहाँ पर सफाई का काम करके मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा था। रोज़ मेरे सामने बच्चे पैदा होते और मैं उन्हें देखकर अपने दिल में दुआ मांगती। जो औरतें तकलीफ में लेबर रूम में आती मैं उनसे भी अपने लिए भगवान से दुआ करवाती और कभी कभी किसी बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर अपनी ममता की प्यास भी बुझा लिया करती थी। मेरे ससुराल वालों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा था और ना ही जागृत चाहता था कि मैं उनसे कोई संबंध रखूं। हाँ, जागृत कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाया करता था, लेकिन जागृत ने कभी मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया था कि मैं उसकी माँ से माफ़ी मांगूं या उनसे कोई संबंध रखूं।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और लेबर रूम में काम करते करते मुझे 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में मुझे बहुत हद तक चैन आ गया था। एक दिन डॉक्टर ने छुट्टी कर ली थी और फिर अचानक एक लड़की जो कोई 20-22 साल की थी दर्द से तड़पती हुई आई। वो बिल्कुल अकेली थी और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब मालूम होती थी और हैरत की बात तो ये थी कि वो बिल्कुल अकेली थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और कहने लगी, दीदी मेरी एक मदद करो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मैंने फ़ौरन कहा, बताओ बहन क्या बात है, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। उसने रोते हुए कहा कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दूँ तुम चुपके से मेरा बच्चा लेकर चली जाना और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा देना, चाहो तो किसी अनाथ आश्रम में भी डाल सकती हो। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि कोई माँ क्यों अपना बच्चा इस तरह किसी को देना चाहती है। लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं इस हालत में उससे और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। डॉक्टर के आने से पहले ही उस बच्चे की डिलीवरी हुई और वहाँ मौजूद नर्स ने उसकी डिलीवरी मेरे साथ ही मिलकर कर दी। इतने सालों में मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी। कुछ देर बाद नर्स कहने लगी, डॉक्टर तो आई नहीं है, मैं भी जा रही हूँ, ये लड़की ठीक हो जाए तो इसकी छुट्टी कर देना। नर्स अपने हिस्से का काम करके चली गई थी। अब वहाँ पर मैं और वो लड़की ही बचे थे। 3 घंटे बाद लड़की की हालत कुछ ठीक हुई तो वो खामोशी से उठी और अपनी बच्ची पर नज़र डाले बगैर वहाँ से निकल गई। उस लड़की ने एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। मैंने जल्दी से उस बच्ची को छुपाया और बच्ची को अपने घर ले आई। मुझे वो लड़की बहुत ही अजीब लगी थी जिसने चुपचाप आकर एक बच्ची को जन्म दिया और उसे मेरी झोली में डालकर चुपचाप चली भी गई थी। लेकिन खैर जो भी था, मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात थी कि मुझे एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची मिल गई थी जिसे मैं माँ बनकर पाल सकती थी। जागृत शाम को घर लौटा तो मुझे बच्ची से खेलता देखकर हैरान हो गया और घबराकर कहने लगा, नीता किसकी बच्ची उठा लाई हो। मैंने जागृत को सब कुछ बता दिया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। कहने लगा, पता नहीं कौन लड़की थी, भला कोई कैसे अपनी बच्ची इस तरह छोड़ कर जा सकती है। तो मुझसे कुछ पूछती तो सही, ऐसा ना हो कि बाद में वो हम पर कोई इल्ज़ाम लगा दे या फिर इस बच्ची की वजह से हम पर कोई मुसीबत आ जाए। मैंने नाराज़गी से जागृत की तरफ देखा और कहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इस बच्ची की सूरत में मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। वो तो खुद अपनी खुशी से बच्ची मुझे देकर गई है, तो फिर आपको क्या इतराज़ है। अगर उस औरत को इस बच्ची को मुझसे वापस ही लेना होता तो वैसे मेरी गोद में डालती ही क्यों। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि बच्ची मैंने अपने पास रखी है। उस औरत ने तो मुझसे कहा था कि इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूं। सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी हो गई हूँ और आप मेरी खुशी पर गिरह लगा रहे हैं। अब सारे डर अपने दिल से निकाल दें और इस बच्ची का नाम सोचकर बताएं। मैंने बच्ची को प्यार से उठाया और उसके गालों को चूम लिया। जागृत मेरी खुशी देखकर खामोश हो गया। मेरे चेहरे की चमक ने उसे आगे कुछ सवाल जवाब करने से रोक दिया था। फिर कुछ देर बाद जागृत ने उसका नाम भी सोच लिया। जागृत ने उसका नाम रोशनी रखा। कहने लगा, यह हमारे लिए किसी रोशनी से कम नहीं है, यह हमारी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आई है। मुझे भी अपनी बेटी का नाम रोशनी अच्छा लगा। रोशनी हमारी ज़िंदगी में क्या आई, ऐसा लगा जैसे सब कुछ ही बदल गया है। हमने सबको यही बताया था कि वो हमारी बेटी है और वैसे भी यहाँ आसपास कोई भी हमारा अपना नहीं था जो हमसे सवाल जवाब करता। मैंने जागृत से कहकर घर भी बदलवा लिया था और मैटरनिटी होम का काम भी छोड़ दिया था। मैं इस जगह से बहुत दूर चली गई जिससे कि वो औरत मुझे ढूंढती हुई न चली आए और मुझसे मेरी बेटी को छीन कर न ले जाए। हालांकि मुझे विश्वास था कि वो औरत मुझे ढूंढती हुई कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। अब हर गुजरते दिन के साथ मेरी और जागृत की मोहब्बत रोशनी के साथ बढ़ने लगी थी। उसे खोने का ख्याल ही मेरे दिल में आता तो मैं कांप जाती थी। रोशनी को हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए 6 महीने भी न गुजरे थे कि हमारी ज़िंदगी की काया पलट ही हो गई थी। जागृत को सरकारी तौर पर कंस्ट्रक्शन का ठेका मिल गया था और फिर देखते ही देखते हमारे हालात पूरी तरह बदल गए थे। हम किराए के घर से अपने मकान में पहुंच गए। हमने एक कार भी खरीद ली थी। घर में हर तरह की सुख सुविधा का सामान था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी ममता शांत हो गई थी। मैं और रोशनी एक दूसरे के लिए बहुत ख़ास हो चुके थे। हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। रोशनी ने जब से आंखें खोली थीं मुझे ही अपनी माँ के रूप में पाया था। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि मैं उसकी माँ नहीं
वो 2 साल की थी और ये 2 साल पलक झपकते ही गुजर गए थे। जागृत भी रोशनी को बहुत चाहते थे। उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिद पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। जब रोशनी अपनी तोतली जबान में जागृत को पापा कहती और जिसे सुनकर जागृत के चेहरे पर चमक आती थी, उस चमक को देखकर मैं भगवान का धन्यवाद करती कि उसने किसी न किसी सूरत हमारे आंगन में खुशियां भेज दी थीं। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बड़ी हो रही थी, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मैं महसूस कर रही थी। मैं जब भी उसे नहलाती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कई बार मैंने सोचा कि मैं ये बात जागृत को बता दूं, लेकिन फिर मैं डर जाती थी, मैं खामोश हो जाती। मैं किसी भी सूरत रोशनी को खोना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं जागृत मुझसे मेरी रोशनी को दूर न कर दें। धीरे धीरे रोशनी बड़ी हो रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी। अपनी गुड़िया जैसी नीली आंखों से वो सबका दिल जीत लेती थी। हर कोई हैरान होकर मुझसे पूछता था, क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है? ये किस पर गई है? अपने बाप पर गई है और ना ही अपनी माँ पर गई है। ये नीली नीली आंखें कितनी सुंदर हैं। और लोगों की ऐसी बातें सुनकर मैं कांप जाती थी। मुझे डर लगता कि किसी को शक न हो जाए। मुझसे जितना मुमकिन होता था मैं रोशनी को लोगों से छुपा कर रखती थी। खास करके उसकी कमर को छुपा कर रखती थी। उसे पूरे पूरे कपड़े पहनाती जिससे कि लोगों की नज़र उसकी कमर पर न पड़ जाए। धीरे धीरे रोशनी 12 साल की हो चुकी थी और इन गुजरे सालों में जागृत ने इतनी तरक्की कर ली थी कि दुनिया हैरान रह गई थी। और मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये सब रोशनी की खुशनसीबी की वजह से हुआ है। वो बच्ची हमारे लिए बहुत ही शुभ साबित हुई थी और हमारे घर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी। लेकिन अब भी मैं जब रोशनी की कमर को देखती तो परेशान हो जाती थी। मुझे अजीब अजीब से डर सताने लगते। और फिर एक दिन पूरे 12 साल बाद मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी। सास को देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। अचानक वो मेरे पैरों में गिर गईं और मुझसे माफ़ी मांगने लगीं। मेरी सास ने मुझसे रोते हुए बताया कि छोटी बहू ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया है। उनकी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम धोखे से करवा ली है और खाली हाथ उन्हें घर से निकाल दिया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। वो बहुत मुश्किल से हमारा घर ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँची थीं। काफ़ी समय से जागृत ने भी उनकी कोई खैर खबर नहीं ली थी, इसलिए उन्हें हमारा घर तलाश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मैं अपनी सास की हालत देखकर परेशान हो गई थी। वो तो लंबी चौड़ी सी औरत थीं। इतना दमखम था कि हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और आज उनकी ऐसी हालत थी कि उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और रोशनी को आवाज़ दी कि पानी लेकर आओ। मेरी सास ने रोशनी को देखा तो हैरान हुई और जब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी बेटी है तो वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो गईं। उन्होंने जल्दी से उठकर रोशनी को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। देखो ना, जब तक मेरा साया तुम पर था तो तुम माँ नहीं बनी, लेकिन मुझसे दूर होते ही माँ भी बन गई और आज बहुत खुश भी हो। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी। मैंने कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आप आराम से इस घर में रह सकती हो क्योंकि ये भी आपका ही घर है। मेरी सास ने मुझे रोते हुए गले से लगा लिया और फिर वो रोशनी के साथ बातों में लग गईं। रोशनी भी अपनी दादी को देखकर बहुत खुश थी। वो हमारे घर की तन्हाई से तंग आ चुकी थी और स्कूल में जब भी लड़कियां अपनी दादी के किस्से सुनाती तो वो आकर मुझसे सवाल करती थी कि मेरी दादी कहाँ है, और इस सवाल पर मैं खामोश हो जाया करती थी। और आज दादी पोती बातों में बिजी थीं। पता नहीं रोशनी उन्हें कौन कौन से किस्से सुना रही थी। उसकी खुशी देखने लायक थी। शाम को जागृत घर लौटे तो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए थे और जब उन्हें पता चला कि मैंने उनकी माँ को माफ़ कर दिया है तो उन्होंने मुझे बहुत ही मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था। ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। रोशनी उसकी दादी अपने कमरे में थी और मैं अपने घर के कामों में बिजी थी। लेकिन न जाने कैसे रोशनी की दादी की नज़र रोशनी की कमर पर पड़ गई। जिस बात को मैं डर की वजह से आज तक छुपाती आई थी वो बात मेरी सास के आगे खुल ही गई थी। वो जल्दी से मेरे पास किचन में आई और कहने लगी, बहू, क्या तुमने रोशनी की कमर देखी है? उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई और कहा कि हाँ माँ, ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है, बेटी है वो मेरी। नहलाते धुलाते मैंने उसकी कमर को कई बार देखा है। मैं अपनी सास की बात को चुटकियों में उड़ा देना चाहती थी, इसलिए काम में लगे लगे मैंने ऐसे ही बेध्यानी में जवाब दिया। लेकिन मेरी सास के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि कोई छोटी बात नहीं है।
हालांकि ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी कि मेरी बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोशनी के पास ले गई। रोशनी बेड पर औंधी लेटी हुई पेपर पर कुछ ड्राइंग बना रही थी। मेरी सास ने रोशनी के कमर से फ्रॉक हटा दी और फिर उसकी कमर की तरफ इशारा किया। कहने लगी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैंने डरते हुए कहा कि हाँ, मैंने इसे देखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, क्या सच में तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस बच्चे के पैदा होने के लिए किसी बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा का सहारा नहीं लिया था? मेरी सास मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी और फिर अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ अम्मा, मैंने रोशनी की पैदा होने के लिए एक बहुत बड़े बाबा का सहारा लिया था। उन्होंने कुछ ऐसे जादू टोटके किए थे जिससे मुझे जल्दी ही बच्चे की खुशी मिले। वो बहुत ही अच्छे बाबा हैं, उन्हीं की वजह से आज रोशनी मेरे पास है। मेरा इतना सुनते ही मेरी सास एकदम से शांत हो गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही वजह है कि इसकी कमर पर ये निशान बना हुआ है। जरूर वो बाबा कोई बहुत ही पहुँचे हुए बाबा होंगे। ऐसे निशान तो बहुत ही शुभ बच्चों के शरीर पर पाए जाते हैं। ये पैदाइशी निशान होते हैं। तुम्हारी रोशनी तो बहुत ही शुभ और भगवान के द्वारा दिया गया तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा उपहार है। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान हुई। अगर रोशनी की असली माँ ने रोशनी के लिए किसी बाबा का दरवाज़ा खटखटाया था, तब कहीं जाकर रोशनी को उसने जन्म दिया था, तो फिर वो रोशनी को यूं बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई थी? इस हालत में तो रोशनी उसे बहुत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए थी। मैं आज तक डर के मारे इसी निशान को छुपाती चली आ रही थी। मुझे डर लगता था कि कहीं ये कोई ख़ानदानी निशान ना हो। अगर इस निशान को कोई देखकर पहचान लेगा तो हो सकता है रोशनी मुझसे छिन जाए। डर की वजह से मैंने जागृत को भी नहीं बताया था, क्योंकि जागृत बहुत ही उसूलों वाला आदमी था। अगर वो रोशनी की पीठ पर यह ख़ानदानी निशान देख लेता तो वो ज़रूर उसको उसके असली माँ बाप तक पहुँचाने की कोशिश करता। लेकिन आज मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिल गया था कि रोशनी की कमर पर ये निशान क्यों था। मेरे दिल से अब डर ख़त्म हो चुका था। लेकिन एक दिन मैं रोशनी की 15-20 सालगिरह के लिए कुछ सामान खरीदने मार्केट गई तो एक औरत मुझसे टकरा गई। पहली नज़र में मैं पहचान गई थी कि यह वही औरत है जिसने रोशनी को मेरी गोद में डाला था। उस औरत को देखकर मेरी सांस अटक गई थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो औरत ज़िंदगी में मुझे दोबारा मिलेगी। उस औरत का हाल बहुत ही ख़राब हो रहा था। फुटपाथ पर एक कंबल बिछा हुआ था जिस पर उसके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। वो जल्दी से उठकर मेरे पास आई थी। उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने बहुत ही धीरे से मुझसे पूछा था, मेरी बेटी कैसी है? मैं डर गई थी। मैंने डरते डरते बता दिया कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, मेरे पति को बेटे की आस थी। इसी आस में वो मुझे एक बहुत बड़े बाबा के पास लेकर गए थे और उस बाबा से कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। कुछ ऐसा टोटका बताओ कि मेरी पत्नी बेटे को ही जन्म दे। उस बाबा ने कहा था कि लड़का और लड़की देना तो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे घर एक बहुत ही प्यारे से बच्चे का जन्म हो, और उस बच्चे के अच्छे नसीब होने का भी आशीर्वाद दिया था। उस बाबा के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिल गई थी। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के 2-3 महीने में भी मुझे अंदेशा होने लगा था कि मैं बेटी को ही जन्म दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मुझे बेटा ही चाहिए, बेटी किसी भी हाल में नहीं चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घर से निकाल दूंगा। और जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो मैं पति को बताए बिना ही हॉस्पिटल चली आई थी। और जब मैंने सुना कि मैंने बेटी को जन्म दिया है तो मेरी आखिरी बची हुई उम्मीद भी टूट गई थी, और फिर बेटी को देखे बिना ही चली आई। तो मुझे बहुत भली औरत लगी थी और इसीलिए अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया था। घर आकर मैंने अपने पति को बता दिया था कि मैंने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था, और फिर भगवान की ऐसी करनी हुई कि अगली बार जब मैं पेट से हुई तो मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा पति बहुत खुश था, लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सका। जल्द ही वो भगवान को प्यारा हो गया और फिर मैं कभी दोबारा माँ नहीं बनी। हम बे औलाद रह गए। इतने पर भी भगवान ने हमारी सज़ा कम नहीं की। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। उसके इलाज में मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आज सड़क पर बैठी मैं पति के इलाज के लिए लोगों से पैसे मांग रही हूँ। फिर वो औरत रोते हुए मुझसे बोली कि मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना और उसे ये कभी मत बताना कि आखिर उसके असली माँ बाप कौन थे, क्योंकि हम उसके माँ बाप कहलाने के काबिल नहीं हैं। भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे दी है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे। मैंने उस औरत के हाथ पकड़ लिए, उसकी आंखों में आए आंसू साफ किए
मैंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहेगी, उसे ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। इसके साथ ही मैंने पर्स से एक चेकबुक निकाली और उसमें इतने पैसे भरकर उस औरत को दे दिए कि वो अपने पति का इलाज करवा सकती थी। चेक पर नज़र डालते ही वो औरत मेरे पैरों में गिर पड़ी थी और रोते हुए कहने लगी, तुम मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं हो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं उस औरत को क्या बताती कि एहसान तो उसने मेरे ऊपर किया था, मेरी सूनी गोद भर दी थी, मेरी ममता की प्यास बुझाकर। मैं अपनी बेटी के जन्मदिन का सामान लेकर घर लौट आई, जहाँ खुशियाँ हमारा इंतजार कर रही थीं। ये तो भगवान की मर्जी होती है कि जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटियाँ दे और जिसे चाहे बेऔलाद रखे। फिर हम इंसानों की क्या हैसियत है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं। हम क्यों भगवान की मर्जी में खुश नहीं रह सकते? अगर मैं बेऔलाद थी, मैं बांझ थी, तो ये भी मेरे भगवान की मर्जी थी। फिर उसने मुझे किसी और के जरिए एक बच्ची दे दी, ये भी मेरे भगवान की मर्जी थी। हम अपने भगवान को क्यों भूल जाते हैं? भगवान हमारे लिए जो करता है अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।